छू ली जिस्म। कहो न कहो ये आंखें बोलती है ओ सनम ओ मेरे सनम। मोहब्बत के सफर में ये सहारा है, वफा के साहिलों का ये किनारा है। बादलों से ऊंची उड़ान उनकी, सबसे अलग पहचान उनकी, उनसे हजार की कहानी मंसूब, आती जाती सबकी रवानी मंसूब। बादलों से ऊंची उड़ान उनकी, सबसे अलग पहचान उनकी। तुम्हारा दिमाग खराब है? आई एम सॉरी मैम। तुम्हें पता भी है कि कितनी महंगी कार है? सॉरी मैम, गलती से हो गया। तुम जैसे को ड्राइवर किसने बना दिया? सॉरी मैम, आप हमें अपना कार दे दीजिए, मैं रिपेयरिंग करवा दूंगा। ओह प्लीज, तुम्हारा बॉस अंदर से बाहर नहीं आ रहा है, यहाँ पर कोई मजाक चल रही? या उसे सिखा रखियो कि कोई भी कार ठोक दो और ठीक करवाने लगो उसको। आई एम सॉरी मैम, वो ना। ओ प्लीज, मुझे कोई बात नहीं सुननी है, मैं अपनी कार खुद ठीक करवा सकती हूँ। पता नहीं ये कहाँ से आ जाते हैं ये सब। फिर ते वहां से चली जाती है। तुम बाहर क्यों थे इतने देर से? वो कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही। ठीक है चलो, लेट हो रहा है। हाँ सर। ओह तो तुम आ गई? हाँ आ गई। क्या हुआ तुम्हें? एक पागल इंसान से मिलकर आ रही हूँ। तुम्हारे साथ कुछ हुआ क्या? जिमिन रिलैक्स, मुझे कुछ नहीं हुआ है। बस आज एक पागल ड्राइवर ने मेरी कार ठोक दी। व्हाट? मैं ठीक हूँ, थैंक गॉड। हाँ मेरी जान, तुम्हारे होते हुए मुझे कुछ हो सकता है क्या? अच्छा बताओ क्या बात है, तुम्हें कुछ बताना था ना? हाँ ते मुझे ना तुम्हारी आंटी का कॉल आया था, वो तुमसे मिलना चाहती है। व्हाट? हाँ वो ना। प्लीज जिमिन, कितनी बार कहा है तुम्हें, मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा किसी के लिए कोई जगह नहीं है। मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है। हाँ ओके, प्लीज रिलैक्स। पता है जिमिन, हमारी फैमिली डेथ हुआ था तब तो हमारी कोई आंटी नहीं थी। जब हम अकेले और बेजान थे तब तो हमारा कोई नहीं था, तो फिर अब कहाँ से मेरी आंटी आ गई? वो उस वक्त यहाँ नहीं थे। जिमिन प्लीज, मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारे लिए जगह है, उसके बाद मैं सबके लिए एक हार्टलेस हूँ। मेरे दिल में किसी के लिए भी कोई जगह नहीं है। ओके ओके ओके, प्लीज शांत हो जा तुम, प्लीज। हम कोई आंटी से नहीं मिल रहे हैं, ठीक है? तुम आराम करो, मैं देख कर आती हूँ मीटिंग कितनी देर में है। ओके। और कार को भी रिपेयरिंग के लिए भेज देना। ओह गॉड, ये लड़की भी ना, पता नहीं इसका क्या होगा। प्लीज गॉड जी, इसकी जिंदगी में एक ऐसे इंसान को भेजना जो इसे बहुत ज्यादा प्यार करे और इसे एक क्यूट से फिर से बना दे, और वो बहुत अच्छा भी हो।
क्यूट भी हो, गुस्सा भी नहीं करता हो और वो बहुत अच्छा हो। तो आर्मीज, चलो मैं इनका इंट्रो दे देती हूँ। तो ये है किम तायोंग, जो कि एक हार्टलेस गर्ल है। इसे किसी पर भी तरस नहीं आती है और ये एक माफिया क्यून भी है और इसके सारे काम इसकी दोस्त ही हैंडल करती है और इसे बस अपनी दोस्त से ही प्यार है। इसके पीछे भी एक कहानी है। जब ते छोटी सी थी तब उसके मॉम डैड इस कंपनी को चलाते थे। तब वो अपनी फैमिली के साथ बहुत ही खुश रहती थी और जिमिन उसकी फ्रेंड तब से है। जिमिन उसी के साथ उसी की फैमिली में रहती थी। जिमिन के डैड ते के डैड के असिस्टेंट थे और वो सब साथ में बहुत ही खुश रहते थे। एक बार जब ते के डैड ने एक के साथ कॉपरेशन खत्म किया था तो वो ये नहीं चाहता था और वे इस बात का बदला लेने के लिए उसके डैड से धोखे से उनकी कंपनी को अपना बना लेता है और उसके मॉम डैड का एक्सीडेंट करवा देता है, जिसमें ते के मॉम डैड की डेथ हो जाती है। उसमें जिमिन के डैड भी थे तो उनकी भी डेथ हो जाती है। उसके बाद दोनों अकेले हो जाते हैं। तब उसके पास कोई नहीं था, वो दोनों अकेली थी। उस वक्त ते बहुत ही ज्यादा टूट जाती है और उसके बाद ते को पता चलता है कि उसकी कंपनी भी उसके पास नहीं है। फिर ते बहुत ही मेहनत करके अपनी कंपनी वापस से अपने नाम करती है। तब से वो हार्टलेस बन चुकी है और तब से उसे कोई भी पसंद नहीं आता है और ना ही वो किसी से प्यार करती है। और ये है पार्क जिमिन, जो कि एक बहुत ही क्यूट गर्ल है। ये बस कहने के लिए है। जब बात इसकी ते पर आती है तब ये किसी की भी नहीं सुनती है। सबकी नजरों में ये बहुत अच्छी है, पर जब ये क्यून साइड होती है तब का नहीं कह सकते। तब ये क्या करेगी किसी को भी नहीं पता होता है। तो आर्मीज, आई होप आप सबको समझ आ गया होगा और आप आगे समझते जाएंगे तो आपको मजा भी आएगा। देन मैंने लाइन इसलिए समझाया ताकि आपको कहानी में ज्यादा अच्छा लगे। मैम, हमारी मीटिंग थोड़ी देर में है। ओके। हेलो। हाय जिमिन, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस ऑफिस का काम। ओह अच्छा। कुछ काम था? नहीं, बस ऐसे ही। हमें मिले हुए बहुत ही दिन हो गए। ओके, बट मुझे देखना पड़ेगा मेरे काम की लिस्ट को कि मेरे पास टाइम है या नहीं। मुझे नहीं लगता कि तुम मिलने वाली हो, क्योंकि तुम्हारे पास तो टाइम होता ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हारे लिए तो निकाल ही सकती हूँ, माय क्यूट सुगी। अच्छा। एक मिनट, मैं बाद में कॉल करती हूँ। ओके, बाय बाय। क्या तुम लोगों से कुछ काम होता है या नहीं? क्या है ये सब? हाँ, है क्या ये? सॉरी सर, अगर मैं कंपनी ना आऊं तो कंपनी का ये हालत हो रखा है। क्या तुम सब बस सैलरी लेने के लिए आते हो? सॉरी सर। अब सब के सब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जाकर काम करो। हाँ सर। चहुप रिलैक्स, माफिया वाला व्यवहार यहाँ मत करो। अंकल ने तुम्हें समझाया था ना? हाँ ओके। और हाँ, मुझे ना इस डिजाइनर के बारे में जानना है। ओ ये सारे डिजाइन किम कंपनी से आता है, तो उससे कॉपरेशन खत्म करो। मुझे उस कंपनी का डिजाइन बिल्कुल पसंद नहीं है। पर आज तक इस कंपनी के सारे डिजाइन किम कंपनी ही बनाया है। ओके, पर अब नहीं, दूसरा डिजाइनर ढूंढो। ओके, मैं कह देता हूँ। ठीक है। तो आर्मीज, ये है जियोन जंगकुक, जो कि एक माफिया किंग है। और इसके बारे में बात करें तो ये एरोगेंट है, पर ये सॉफ्ट हार्ट का भी है और ये अपने मॉम डैड से बहुत ज्यादा प्यार करता है। और इसके मॉम डैड भी जानते हैं कि ये एक माफिया है। ये यूएसए में रहता था। ये कोरिया कुछ साल पहले ही आया है
और ये है मिन योंगी, जो कि एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है। इसका कंपनी यूएसए में है, जो फिलहाल इसके डैड चला रहे हैं, और ये अपने फ्रेंड के साथ कोरिया में है। इसकी नेचर की बात करें तो ये काफी अच्छा नेचर का है, पर इसका दूसरा साइड का नहीं बता सकती, क्योंकि ये उसमें डेविल भी बन जाता है। तो आर्मीज, ये स्टोरीज थोड़ा सा अलग होगा, तो प्लीज आप सब हेडफोन यूज करना इस स्टोरी में। आज हमारी मीटिंग्स बहुत अच्छी गई है। हाँ, आज तो मुझे मजा ही आ गया। सो तो है। अच्छा ती, मुझे ना आज कहीं जाना है, क्या मैं जा सकती हूँ? ओके, इसे पूछने की क्या बात है, तुम्हारी कंपनी है, तुम जब चाहो तब जा सकती हो। ओके, तो बाय, मैं जा रही हूँ, घर पर मिलते हैं। बाय, संभल कर जाना। चलो, आज का काम खत्म तो हुआ। मैम, हाँ क्या बात है? मैम, जियोन कंपनी ने हमारे सारे कॉर्पोरेशन हमारी कंपनी से हटा लिए हैं। व्हाट? हाँ मैम, ऐसे कैसे? पता नहीं मैम, मैं बात करती हूँ, तुम जाओ। जी मैम। मुझे जियोन कंपनी के सीईओ से बात करनी है। सॉरी मैम, पर सीईओ कंपनी में नहीं है, आप उनसे कल ही बात कर सकते हैं। What the hell? हाँ, है क्या ये सब? सुनो, यस मैम, मुझे जियोन हाउस का एड्रेस दो। जी मैम। तो आर्मीज, आप लोगों को लगता है कि मैं वीडियोस बहुत ही ज्यादा लेट कर देती हूँ। हाँ, ये सच है कि मेरी लेट होती है, पर मैं क्या कर सकती हूँ। मेरे घर में मुझे बोला जाता है कि तुम बस जॉब की तैयारियां करो, बस जॉब करो, बट मेरे अंदर से वो फीलिंग्स ही नहीं आती है कि मैं जॉब करूं, बिकॉज जब फीलिंग्स ही ना आए तो आप वो काम नहीं कर सकते हैं। पर क्या करूं, मेरी मॉम मुझे डांटती रहती हैं इन सब चीजों के लिए, फिर भी मैं करती रहती हूँ। वैसे तो वो नहीं बोलती है, बट मेरे घर में चाहते हैं कि मैं जॉब करूँ, तो मुझे पढ़ाई भी करनी पड़ती है। बट ये तो मेरा काम है, तो मैं तो इसे कर ही सकती हूँ, तो इसलिए मैं ये करती हूँ। बस थोड़ा सा टाइम लग जाता है। देन मुझे ये स्टोरीज काफी सोचने के बाद मैं इसे लिख रही थी, तो मुझे और भी कंफ्यूज हो गई, इसलिए मैं थोड़ी सी लेट हो गई इसमें। देन आपको ये स्टोरी बहुत ही मजा आएगा, क्योंकि इसमें मैंने थोड़े से अलग लेवल सोचा है, आगे जाकर आपको पता चल ही जाएगा। ओके। It's been about more than 20 days. Have you going round playing silly games? Now you're saying slow it down now. Then you wake me and walk away. ये क्या किया, मैं बेताब हो गई। सॉरी मैम, पर आप अंदर नहीं जा सकती। बट मुझे मिस्टर जॉन से मिलना है। पर मैम, हम आपको उनसे मिलने की इजाजत नहीं दे सकते, क्योंकि आज वो किसी से भी मिलना नहीं चाहते हैं। पर मुझे मिलना है, जाकर बोलो तुम अपने बॉस को। उसे अंदर आने दो। जी मैम। हेलो आंटी। तुम्हारा नाम क्या है? जी, मैं हूँ किम तायोंग। ओह, तो तुम ही हो किम कंपनी की सीईओ? जी हाँ आंटी। अच्छा आंटी, आपको कैसे पता? मेरे हस्बैंड ने बताया था तुम्हारे बारे में। ओह अच्छा आंटी। हाँ, अभी आपके कंपनी के सीईओ कौन है? वो मेरा बेटा जंकू, कल ही ज्वाइन किया है। ओह अच्छा। तुम बैठो, मैं उन्हें बुला कर लाती हूँ। जी आंटी। इनका बेटा कौन है ये पागल लड़का? मैं ही हूँ वो। हाँ क्यों मिला था मुझसे मिस तायोंग? ओह, तो वो तुम ही हो। पहले ये बताओ, मेरी कंपनी के साथ सारे कॉर्पोरेशन खत्म क्यों किए? मिस किम तायोंग, पहली बात ये, मुझे आपकी कंपनी के डिजाइन पसंद नहीं, और दूसरी बात ये, उस कॉन्ट्रैक्ट में सारे टर्म कंडीशन आप ही के थे, तो मेरी मर्जी
मुझे जो भी करना हो। मिस्टर जॉन जंगकुक, आपको क्या लगता है अगर आप सारे कॉपरेशन खत्म कर देते हो तो मेरी कंपनी लॉस में चली जाएगी? शायद हो भी सकता है। मिस्टर जॉन जंगकुक, देखिएगा आप खुद आकर बोलेंगे कि आपको कॉन्ट्रैक्ट फिर से करना है। मैं आपको लिख कर देती हूँ। मेरा नाम भी किम तायोंग है, जो कभी हार मानना नहीं सीखी है। वाह, सच में मिस तायोंग, कुछ तो बात है तुम में। जंगकुक, हाँ डैड। क्या है ये सब? वो कंपनी है, तुम्हारा माफिया वर्ल्ड नहीं, जो हर किसी को शक की नजरों से देखते रहते हो। पर डैड, पता है, किम कंपनी से हमारा पुराना रिश्ता है। वो हमेशा हमारे कंपनी के लिए डिजाइन्स बनाते आ रहे हैं। और दूसरी बात, वो कभी भी किसी चीज में धोखा नहीं करते हैं, हमेशा अच्छे डिजाइन्स के लिए जाने जाते हैं। ओके डैड, मैं देखता हूँ। बाहर बनके आऊं कभी तुम्हारी दुनिया में, गुजर न जाए ये दिन कहीं ऐसी तमन्ना में। तुम्हारी जिमिना, मुझे भूख नहीं है, मैं रूम में जा रही हूँ, तो प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करना। ओके, बट मेरी बात तो सुनो। हाँ, आज हमें अपने काम पर जाना है, तो रेडी हो जाओ। ओके, थोड़ी देर में मिलती हूँ। Prada, basic bitches wear that shit, so I don't even bother. Basic bitches wear that shit, so I don't even bother. Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you told me that you do. प्लीज हमें छोड़ दो। Now everyone is talking on the scene. तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ? तुमने एक ऑर्फिनेज को बंद किया है, Now you don't know how to keep. और तो और तुमने उन लोगों को मारा भी, तो तुम्हें जीने का हक तो बिल्कुल नहीं है। और तो और तुमने हमारा फेस देख लिया है, तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ? गुड बाय। इसकी लाश को ठिकाने लगा दो। जी मैम, चलो थे। और हाँ जी मैम, उस ऑर्फिनेज को फिर से स्टार्ट कर दो। जी मैम। जंगकुक, हाँ सुगा, तुम्हें पता है कंपनी के शेयर्स नीचे गिर रहे हैं। हाँ, मैं डिजाइनर ढूंढ रहा हूँ। पहली बात तो ये कि मैं यहाँ हूँ तुम्हारे साथ, और दूसरी बात तुम्हारा असिस्टेंट हूँ, तो मुझे तो टेंशन होगा ही ना। हाँ ओके, मैं डिजाइनर ढूंढ रहा हूँ, प्लीज मुझे थोड़ा सा टाइम तो दो। ठीक है, तुम्हारा मन जैसा करो। सुगा आंटी, हेलो, वो सब छोड़ो, चलो चलकर नाश्ता कर लो तुम भी। हाँ आंटी, आता हूँ। और मिस्टर माफिया, तुम भी नीचे आ जाओ। हाँ मॉम, आ रहा हूँ। सारे फाइल्स मेरे कैबिन में भेज दो, मैं देख लेती हूँ। जी मैम। एक मिनट रुको। यस मैम। जिमिन को पता नहीं चलनी चाहिए कि जॉन कंपनी ने हमारे साथ कॉपरेशन खत्म कर दिया है, पर मैम उन्हें तो सब बताना पड़ता है। पर ये बात नहीं, मैं हैंडल कर लूंगी। जी मैम।
अच्छी चल रही है ना? हाँ जिमिन, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सब जानकर। हाँ, आज तुम बैठो, मैं बनाती हूँ खाना। ओके, तो आज मुझे माफिया क्यों के हाथों से खाने का मौका मिलेगा। मेरी तारीफ हो रही है या बुराई? कुछ भी हो, तुम जाओ बनाओ खाना। हाँ, जा रही हूँ। जिमिन कितनी खुश है। अगर जॉन कंपनी हमारे साथ कॉपरेशन फिर से नहीं करेंगे तो कंपनी बहुत ही ज्यादा लॉस में चली जाएगी। मुझे जल्दी कुछ करना पड़ेगा। ते क्या हुआ? ओह नो, ये क्या किया तुमने? जल्दी हटो, इधर बैठो, मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। हाँ, हो गया, तुम चिंता मत करो। हाँ जिमिन, मैं ठीक हूँ। कितना चिंता करती हो तुम जिमिन? देखो कुछ होगा तो मुझे तो चिंता होगा ही ना। अच्छा, जब लोगों को मारती हो तब तो तुम्हें कुछ भी नहीं होता है मिस क्यून माफिया। हाँ, वो तो बुरे लोग होते हैं, उसकी चिंता कौन करता है। सीधा उठाओ गोली और मार दो। ओह हेलो, स्टॉप इट। एक डॉक्टर के सामने ऐसे बोल रही हो तुम? क्या यार हॉबी, अगर तो डॉक्टर ना होता तो हमारे साथ हमारे जैसा ही होता। थैंक गॉड मेरे डैड ने मुझे डॉक्टर बना दिया, वरना पता नहीं तुम दोनों के साथ रहकर मैं अब तक कितने लोगों को मार दिया होता। ओके, अब मुझे जाना चाहिए। और हाँ, तुम्हारे हाथों का जख्म थोड़े से ज्यादा है तो तुम कुछ दिनों तक गन तो नहीं पकड़ोगी, समझी? हाँ, मैं समझ गई। और हाँ, तुम अभी नहीं जा रहे हो, बाद में जाना, आज डिनर साथ में ही करते हैं। अच्छा ठीक है, हाँ मैं देख कर आती हूँ, तुम दोनों बैठो। तो आर्मिस, ये है जेहोब, ये एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है और ये एक डॉक्टर है और ये टी और जिमिन का बहुत अच्छा फ्रेंड है। ये तीनों एक दूसरे को स्कूल टाइम से ही जानते हैं, इसलिए ये साथ में टाइम बिताते रहते हैं। और जेहोब को पता है कि ये दोनों माफिया क्यून है और कभी कभी इसके कामों में हेल्प भी करता है। इसकी नेचर की बात करें तो ये क्यूट और काइंड है, बट ये थोड़ा सा रूड भी है, जब जरूरत पड़े तब बनता है। वाह, खाना तो बहुत टेस्टी है। हाँ, अब खाना बनाने में हाथ जलाई है तो खाना तो अच्छा बनेगा ही। जिमिना, अब तू मेरी इतनी बुराई मत कर। हाँ, नहीं कर रही। जंगकुक, ये क्या है? तुम अभी तक कोई नया डिजाइनर नहीं ढूंढे हो। सॉरी डैड, मुझे थोड़ा सा टाइम और चाहिए। अगर तुम 2 से 3 दिन तक कोई नया डिजाइनिंग कंपनी नहीं ढूंढ पाए तो तुम्हें किम कंपनी में जाकर कॉन्ट्रैक्ट फिर से स्टार्ट करवाना पड़ेगा। ओके डैड। तुम्हारा हाथ कैसा है? अब ये बिल्कुल ठीक है, ये देखो, कहा था ना ज्यादा नहीं जरी है। हाँ, थैंक गॉड तुम ठीक हो। ओह, तुम कितना चिंता करती हो मेरी। ओके, तुम आराम करो, मैं कंपनी जा रही हूँ। बाय। जंगकुक, आज हमें एक से मिलने जाना है तो शाम तक रेडी रहना। ओके। मैम। हाँ बोलो। मैम, आप जिसे ढूंढ रहे थे वो आज एक होटल में आने वाला है। वाह, काफी टाइम हो गया उससे मिले हुए। रेडी हो जाओ।
और सारे बॉडीगार्ड्स को रेडी कर दो। आज वो हमारे हाथों से निकलना नहीं चाहिए। जी मैम। क्या है, हम इतनी देर से उसका वेट कर रहे हैं, वो कब आएगा? बस थोड़ी देर और रुकते हैं, वो आधा ही होगा। ओह गॉड। जिमिन, हम बॉडीगार्ड के साथ अंदर नहीं जा सकते, जगह थोड़ी सी अलग है, हमें कोई भी पहचान सकता है। हाँ ठीक है, हम दोनों ही चलते हैं। संभल कर। मिस माफिया, आप गलत जगह पर आ गए हो। आज आप यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे। जिमिन, निकलो यहाँ से। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। जिमिन जाओ, पागल मत बनो, यहाँ पर बहुत सारा खतरा है। पर जिमिन जाओ, बाहर बॉडीगार्ड्स हैं, तुम उन्हें लेकर आ सकती हो मुझे बचाने के लिए, तब तक मैं इन्हें संभालती हूँ। जाओ, निकलो। हाँ मैं जाती हूँ। मुझे गुस्सा आ रहा है, हम कितनी देर से वेट कर रहे हैं। हाँ जिमिन, यहाँ मैं आता हूँ। अब तुम कहाँ जा रहे हो? जिमिन, सुगा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरा सर घूम रहा है। जिमिन, Prada, basic bitches wear that shit, so I don't even bother. मिस तायोंग यहाँ पर? मिस तायोंग, तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। जंगकुक, ये तायोंग, मॉम आप डॉक्टर को कॉल कीजिए प्लीज। हाँ। घबराइए मत, अब ये बिल्कुल ठीक है। मैंने इन्हें मेडिसिन दे दिया है, अब बस इसे आराम करने दीजिए। अच्छा हुआ कि आप इन्हें वक्त पर ले आए, वरना इसकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो सकती थी। थैंक यू डॉक्टर। जंगकुक, तायोंग तुम्हारे साथ क्या कर रही थी? मॉम, मुझे नहीं पता, मिस तायोंग उस होटल में मिली थी। अच्छा हुआ बेटा तुम मुझे यहाँ ले आए। मैं कहाँ हूँ?
जिमिन तुम उठ गई? हाँ हाँ, पर मैं यहाँ? हाँ, तुम उस होटल में बेहोश हो गई थी, पर तुम वहाँ पर कर क्या रही थी? एक मिनट, ती वहाँ पर थी? नहीं, वहाँ पर तो कोई भी नहीं था तुम्हारे अलावा। मेरा फोन कहाँ है? मैं लाता हूँ, एक मिनट रुको। मेरा सर इतना भारी भारी क्यों लग रहा है? हाँ, ये तो जियोन जंगकुक का फोटो है। एक्सक्यूज मी, कोई बाहर है? ओह, मिस तायंग तुम उठ गई? हाँ, एक मिनट, मेरा फोन कहाँ है? ये रहा। टेका खोल। हेलो टेक, कहाँ हो तुम? सिमिन तुम ठीक तो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कहाँ हो तुम? मैं ठीक हूँ, मैं घर आकर बताती हूँ। हाँ ओके। मिस तायंग, आप उस जगह पर क्या कर रही थी? मिस्टर जियोन जंगकुक, बताने के लिए थैंक यू। और मैं वहाँ पर क्या कर रही थी ये आपको खुद जान जाना चाहिए। मैं वहाँ पर कंपनी की मीटिंग के सिलसिले में गई थी। अब मैं चलती हूँ, बताने के लिए थैंक यू सो मच। जंगकुक, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मॉम, अब इसमें मेरी क्या गलती है? अगर तुम किम कंपनी से कॉपरेशन खत्म नहीं करते तो आज ये हालत नहीं होती। तुम्हारी वजह से हुआ है। पर मॉम, इसमें कंपनी और मेड छोड़िए, मुझे बात ही नहीं करनी है। ये क्या बदतमीजी है? सॉरी मॉम, मैं कंपनी जा रहा हूँ, बाय। पर नाश्ता तो कर लो, मुझे भूख नहीं है। तुम ठीक तो हो ना? हाँ जिमिना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पता नहीं मैं अचानक ही बेहोश हो गई। कोई बात नहीं जिमिना, मैं ठीक हूँ। मुझे तो गुस्सा आ रहा है कि मैं उसे इस बार भी नहीं पकड़ पाई। मुझे वहाँ से निकलना पड़ा, मैं सबको एक साथ हैंडल नहीं कर पाती। कोई बात नहीं, अब वो कोरिया आ चुका है, हमारे हाथों से वो नहीं बचेगा। तुम चिंता मत करो, हम उसे इस बार जरूर पकड़ लेंगे। फिलहाल फ्रेश हो जाओ, हमें कंपनी जाना है। ओके। वो किम तायंग, उसकी वजह से मॉम ने मुझे कितना सुनाया। ओह गॉड, मिस तायंग, क्या हो तुम? समझ नहीं आता है मुझे। हाँ क्या है ये सब? वो मैम, इतना सब कुछ कंपनी में हो गया और मुझे कुछ भी नहीं पता है। क्यों? जवाब दो। सॉरी मैम, वो ना मिस सीओ ने मना किया था कि ये बात आपको पता ना चले। उसने कहा और तुम लोगों ने बताया नहीं। आई एम सॉरी मैम। ठीक है, सबके सब अपना काम करो। जी मैम। ये क्या है? जिमना प्लीज, सॉरी यार, मैं जानती हूँ तू अभी बहुत गुस्से में है, पर प्लीज तू शांत हो जा। मैंने दूसरा कंपनी ढूंढ ली हूँ, कुछ दिन बाद हम उनसे कॉपरेशन करने वाले हैं। ओके, ये सब ठीक है, पर हमारी कंपनी जियोन कंपनी के साथ काफी समय से काम कर रहे थे। हाँ जिमिना, पर जानती हो ना, जब कोई नया सीईओ आता है तो उसका दिमाग इधर उधर तो चलता रहता है। हाँ ठीक है, पर अगली बार से मुझसे कुछ भी मत छुपाना। मैं तुम्हारी असिस्टेंट के साथ साथ मैं इस कंपनी की मैनेजर भी हूँ, समझी? हाँ हाँ ओके, मैं समझ गई।
मेरी जान चिंता मत करो, अगली बार से मैं तुम्हें बताऊंगी। ओके। अच्छा मुझे कुछ काम से जाना है तो मैं चलती हूँ। जियोन कंपनी, यानी सुगा को ये बात पता थी, फिर भी वो मुझे नहीं बताया। हेलो सुगा। हाँ जिमिन, कहाँ हो तुम? घर पर हूँ, मुझे तुमसे मिलनी है। ओके। जिमिन बेबी, क्या बात है? मुझे तुमसे कुछ जानना है। बेबी क्या हुआ है? तुम आज बहुत गुस्से में दिख रही हो। सुगा, मुझे ये बताओ कि तुम जानते थे ना कि जियोन कंपनी मेरे कंपनी के साथ कोऑपरेशन खत्म कर दी है। हाँ जिमिन, मुझे ये बात पता था। फिर सुगा तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? जिमिन, वो सब कंपनी की बात है, छोड़ो वो सब। तुम्हारा मतलब कि वो बात कुछ भी नहीं है? पता है ते कितना ज्यादा परेशान थी और मुझे आज पता चली है। पता नहीं मेरी ते कितनी परेशान हुई है और ये सब मैं नहीं देख सकती। जिमिन एक मिनट, पहले ये बताओ मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हूँ या नहीं? सुगा, नहीं, तुम हमेशा बस ते 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 करती रहती हो। हाँ ठीक है, तुम ते से बहुत प्यार करती हो, पर क्या मैं तुम्हारे लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं हूँ? हाँ नहीं हो तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट। कही थी ना, जब बात मेरी ते पर आएगी तो मैं किसी की भी नहीं होंगी और कोई मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ओके जिमिन, अपना ख्याल रखना। हम सब खत्म करते हैं। आज के बाद मैं तुम्हें कभी डिस्टर्ब नहीं करूंगा। अलविदा जिमिन। सुगा, मैम हमारे जाने का टाइम हो चुका है। सुनो, यस मैम, ते आएगी तो बोल देना। मैं बाहर से डिनर करके आई हूँ तो मुझे डिस्टर्ब ना करें। जी मैम। सुगा ऐसे कैसे बोल सकता है कि मैं उससे प्यार नहीं करती? पता नहीं क्यों, पर ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मुझसे दूर हो जाएगा। आई नो मैं गुस्सा करती हूँ, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ सुगा। क्यों क्यों कही जिमिन कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो? मुझे लगता था कि मैं तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हूँ, पर आज तुम्हें देखकर मुझे यही लगा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। आज भी मैं उस दिन का सोचता हूँ, क्यों मैं तुमसे मिला, क्यों? मैम मैं आपका डिनर लगा दूं? जिमिन वो कहाँ है? मैम मिस जिमिन आज बाहर से डिनर करके आई हैं, तो वो नहीं करेंगी और उन्होंने कहा है कि कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे। ओके नहीं करेंगे। वो मुझसे गुस्सा है, कोई बात नहीं, कल उसे मनाऊंगी। अभी उसे सोने देती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम डिनर लगा दो, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। जी मैम।
नाश्ता नहीं करना क्या? क्या वो कंपनी चली गई? जिमिन वो नहीं आई है, उसे आज नाश्ता नहीं करना? क्या वो कंपनी चली गई? नहीं मैम, मिस जिमिन अभी तक रूम से बाहर नहीं आई है। व्हाट? जी मैम। ओके मैं आती हूँ। जिमिन क्या हुआ है तुम्हें? तुम अभी तक नीचे नहीं आई हो। जिमिन तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? मैं बहुत सैड हूँ और मैं रोना चाहती हूँ। प्लीज तुम मुझे रोने दो। हे, तुम्हारा दिमाग खराब है? एक तो तुम रो रही हो और ऊपर से तुम्हें और भी रोना है। हुआ क्या है तुम्हें? मेरा ब्रेकअप हो गया है। क्या? पर ये सब हुआ कब? जो बात मुझे नहीं पता है। हाँ, ये हो क्या रहा है और तुमने मुझे नहीं बताया? मैं तुम्हें बताने वाली थी बट अच्छा बता, तुझसे कब मिली थी जो मुझे नहीं पता? एक्चुअली मैं उसे अचानक ही मिली थी। हाँ मैं आ रही हूँ, कुछ देर वेट करो। दिल की तमन्ना है, संग तेरे जीना है। हाँ दिल में उतर जाओ, तुमसे कहना है। तो फिर बढ़ने दे नजदीकियां। I'm sorry, it's okay। आपको चोट तो नहीं आई? नहीं थैंक यू, मैं ठीक हूँ। हाँ मैं आ रही हूँ। तुम आ गई? हाँ आ चुकी हूँ और तुम आज अवार्ड लेने के लिए चल रही हो, समझी? यार प्लीज जिमिना, मेरा मन नहीं है, तो चले जाना। नहीं बिल्कुल नहीं। पता है तेरे सारे अवार्ड मैं हिलाती हूँ, जानती हूँ? वहाँ के आधे लोग तो यही कहते हैं कि मैं ही इस कंपनी की सीईओ हूँ, इसलिए तो मैं ही अवार्ड लेने के लिए आती हूँ। बस वहाँ के अवार्ड देने वाले को पता होता है, मैं बस अवार्ड लेने आई हूँ। हाँ तो क्या हो गया, इस बार भी तू ही लिया, इसलिए तो मुझे तुझ पर इतना सारा गुस्सा आता है। प्लीज बस इस बार लिया, अगली बार से मैं खुद जाऊंगी प्लीज। ओके ठीक है। चलो मैं तुम्हारे लिए ड्रेस सेलेक्ट करती हूँ। ओके अरे यार कहाँ फंसा देती है ये मुझे। चलो कुछ पी ही लेती हूँ। I'm sorry, it's okay। ओह हाय, हाँ आज सुबह हम टकराए थे। हेलो माय नेम इज मिनयोंगी। हेलो माय नेम इज जिमिन। ओह नाइस टू मीट यू। वैसे आप यहाँ पर? मैं केम कंपनी में काम करती हूँ। देन मैं सीईओ की असिस्टेंट हूँ, तो आज सीईओ की तबीयत ठीक नहीं थी तो मुझे आना पड़ा। ओह अच्छा, आप अपने बारे में कुछ बताइए। मैं यहाँ पर अपने फ्रेंड के साथ आया था एंड मेरी कंपनी यूएसए में है जिन्हें मेरे पापा संभालते हैं, और मैं यहाँ पर हूँ बिकॉज मुझे कोरिया बहुत ही अच्छा लगा। देन मैं अपने फ्रेंड का असिस्टेंट बना हुआ हूँ ताकि डैड मुझे वहाँ ना बुलाए। ओह वाह, आपने बहुत अच्छा दिमाग लगाया है। सो तो है। अच्छा मैं आती हूँ अवार्ड लेकर। प्लीज।
रही और मुझे वो अच्छा लगने लगा। फिर एक दिन उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया। हाय जिमिन, बैठो ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ओके, बोलो क्या बात करनी है। जिमिन, आई लव यू। हाँ, आई नो ये शॉक देने वाली बात है, बट मैं तुम्हें पहली दफा देखा था तब से ही तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। मुझे खुशी है सुबह कि तुम मुझे पसंद करते हो, बट मेरी लाइफ थोड़ी सी अलग है तुमसे। जब मैं छोटी सी थी तब मॉम मुझे छोड़कर चली गई। तब से मैं अपने डैड के साथ ही रही हूँ और कुछ साल पहले वो भी मुझे छोड़कर चले गए। देन मैं अपनी फ्रेंड के साथ रहती हूँ और मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। वो मेरी लाइफ की एक ऐसी पर्सन है जिसका ख्याल मैं पूरे दिल से रखना चाहती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें शायद ज़्यादा टाइम ना दे पाऊँ। जिमिन, प्यार दिल से किया जाता है और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इतनी क्यूट सी लड़की मिली है। सुगा, आई नो जिमिन कि तुम्हारा पास्ट बहुत ही दुख भरी है, बट मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारा फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। सुगा, थैंक यू एंड आई लव यू सो मच। जिमिन, ने छू ली जिस्म की खुशबू, तू जो पास आए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मुझसे दूर हो जाएगा। जिमिन, आई नो ये सब मेरी गलती है। अगर मैं अच्छी होती तो तुम्हें उससे दूर होना नहीं पड़ता। नहीं थी, ये तुम्हारी गलती नहीं है, शायद हमारी किस्मत ही वहीं तक थी। नहीं जिमिन, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि कुछ गलती तुम्हारी भी है। हाँ, पर क्या? जिमिन, वो तुमसे प्यार करता है। जानती हो, जब कोई इंसान किसी से प्यार करता है ना, तो वो चाहता है जब वो दोनों एक साथ हो तो बस उन दोनों की ही बातें हो, किसी और की नहीं। तुम मुझसे प्यार करती हो पर तुम्हें उसे जताने नहीं आता, इसीलिए उसे लगा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, समझी? जाकर उसे बात करो। ते मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। तुम्हें जितना टाइम लेना है उतना ले सकती हो, पर तुम्हें उससे बात करनी पड़ेगी, समझी? मैं करूँगी। ठीक है, तुम आराम करो। मॉम, ये सुगा कल से ना ही ऑफिस आया है और ना ही घर। क्या हुआ है उसे? कहीं वो यूएसए तो नहीं चला गया? नहीं मॉम, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो यूएसए जाता तो मुझे जरूर बताता। मैं उसके घर जा रहा हूँ। संभल कर जाना। मैम, हाँ, आज माफियाज की पार्टी है, क्या आप जाएंगे? हाँ, मैं जा रही हूँ। जी मैम। तुम अकेली जाओगी? हाँ जिमिन, तुम चिंता मत करो, मैं अकेली कितनी बार गई हूँ, चिंता मत करो तुम। ठीक है। सुगा, कहाँ हो तुम? हेलो सर। सुगा कहाँ है? वो अपने रूम में है। ओके। सुगा, तुम यहाँ घर पर बैठे हुए हो और एक मैं हूँ जो तुम्हारे लिए परेशान हो रहा था। सुगा, तुम शराब क्यों पी रहे हो और इतनी सुबह? जाओ, मेरे रूम से निकल जाओ, मुझे बात नहीं करनी किसी से भी। हुआ क्या है तुम्हें? देखकर तो लग रहा है कि तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है। हाँ, मैंने उसे ब्रेकअप कर लिया। क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी? मुझे पता क्यों नहीं है। तुम घर चलो पहले, आज तुम्हें बताता हूँ। चलो जल्दी घर। मॉम, आपको पता है इसकी गर्लफ्रेंड है जिससे इसने ब्रेकअप किया है। क्या सुगा, तुमने ब्रेकअप किया? क्यों? एक मिनट,
मतलब आपको पता था मॉम? हाँ जंगकुक, मुझे पता था। पर सुगा, तुमने ब्रेकअप क्यों किया? वो मुझसे प्यार नहीं करती, वो बस हमेशा अपने दोस्त से ही प्यार करती है। हाँ तो वो उसकी दोस्त है, उसे तो प्यार करेगी ही, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो तुमसे भी प्यार नहीं करती। पर फॉरवर्ड कुछ नहीं, तुम जाओगे और उससे माफी मांगोगे और उसे मनाओगे भी, समझ गए? अच्छा ठीक है। ओके, तो आप दोनों बातें कीजिए, मुझे कुछ काम से जाना है। ओके बाय। भूल भुलैया ये तकदीरें जिसमें है सब खोए, प्यार ढूंढ ले प्यार को अपने जब जगे न। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माफिया पार्टी। जैसा कि आप सबको पता है कि आप एक दूसरे को नहीं जानते हैं, तो पार्टी एंजॉय कीजिए। उससे पहले आप सब एक डांस करेंगे, तो आप सब कपल सिलेक्ट कर लीजिए। हेलो मिस माफिया, क्या बदतमीजी है, पूरे डफर की तरह डांस करते हो, करने नहीं आते क्या? अब मैं किंग हूँ तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मुझे डांस भी करनी आए। हटो, नहीं करनी है मुझे डांस। पता नहीं मैं यहाँ पर क्यों आई थी। रूम की दो। जी मैम, ये लीजिए। पता नहीं मैं इतना ज्यादा ड्रिंक क्यों की, मुझे इतना नहीं करना चाहिए था। अब कौन आया है? हाँ, कौन हो तुम? बस आज के लिए मेरी हेल्प कर दो, मैं वादा करता हूँ तुम्हारा पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊंगा। हाँ। ये क्या किया मैंने? ओह नो, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। मेरा सर इतना भारी क्यों लग रहा है? ओह नो, पर वो लड़की कौन थी? मुझे लगा था कि तुम कल रात ही आ जाओगी, फिर ड्राइवर ने बताया कि तुम होटल में रुक रही हो, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल नहीं किया। वैसे उस पार्टी में सब ठीक तो था ना? हाँ जी मीना, मैं आती हूँ फ्रेश होकर, फिर तुम्हें बताती हूँ। ओके। क्या हुआ, आज तुम शांत हो? तुम्हें पता है कि कल मैं माफियाज की पार्टी में गया था? हाँ वो मैं जानता हूँ, क्यों, कुछ हुआ क्या? वहाँ पर मैंने किसी के साथ वन नाइट स्टैंड कर लिया। क्या? मैंने आज तक ऐसा कभी कुछ नहीं किया, यहाँ तक कि मैं अपनी जिमीना से प्यार करता था, फिर भी ऐसा नहीं किया हूँ। और तुम एक अनजान लड़की के साथ ये सब, अगर तुम्हारी मॉम जानी तो तुम्हारा क्या होगा?
स्टॉप इट। मॉम को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए, वरना तुम्हारा जान ले लूंगा। क्या पता नहीं चलना चाहिए मुझे? मॉम हाँ, तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? आंटी कुछ नहीं, बस हम लोग सोच रहे थे कि इस बार पार्टी कहाँ पर रखें। हाँ, तो इसमें मुझे ना बताने वाली क्या बात है? कुछ नहीं आंटी, चलिए ना, मुझे बहुत जोर से भूख लगा है। ओके, चलो तुम भी नीचे आ जाओ। हाँ मम्मा, आ रहा हूँ। बताओ क्या बात है? जिमिन, आई नो तुम्हें ये सुनकर शॉक लगेगा, बट कल मैंने किसी के साथ नाइट स्पेंड कर ली। व्हाट? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? आई नो जिमिन, बट मैं बहुत ज्यादा ड्रंक थी कल का मुझे कुछ भी नहीं याद। ओके, रिलैक्स हो जाओ तुम। अच्छा, तुमने उस लड़की का फेस देखा? नहीं, मैं वहाँ से उठकर जल्दी चली आई। ओके, तो कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है। ना तुम उसे जानते हो, ना वो तुम्हें जानता है, तो तुम भूल जाओ कि तुम उससे दोबारा मिलोगी। ओके, तो ये सब भूल जाओ, दिमाग खराब अपना कम करो, समझी? बट जिमिन, कुछ भी नहीं और टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ज्यादा मत सोचो, ठीक है? अब रेडी हो जाओ, कंपनी चलना है। और हाँ, मिस्टर जियो नामजू का कॉल आया था, वो कॉन्ट्रैक्ट फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, सुबह वहाँ की सीसीटीवी फुटेज देखो और पता करो कि वो लड़की कौन थी। ओके, मैं देखता हूँ। रेडी करो, हम नया कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाले हैं। जी मैम। और हाँ, मिस जिमिन को बोल देना, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट देख लेगी। जी मैम। जंगकुक, हाँ तुम्हें पता चला? सॉरी जंगकुक, बस इतना ही जान पाया कि वो माफिया क्यों है। हमें बस उस पार्टी का वीडियोस मिल पाया। मिस माफिया क्यों ने होटल की सारी वीडियोस हटवा चुकी है। क्या? जंगकुक। हाँ, डैड आप यहाँ? हाँ, रेडी हो जाओ, तुम्हें आज किम कंपनी जाकर कॉन्ट्रैक्ट फिर से स्टार्ट करवाना है। ओके डैड। अब खड़े क्या हो, चलो किम कंपनी चलते हैं। हाँ ठीक है। और हाँ, मॉम ने क्या कहा है याद तो है ना? मिस जिमिन से बात करने के लिए। ओके। सर, मिस सीईओ आपका वेट कर रहे हैं। ओह, हेलो मिस्टर जियोन। ओह, हेलो मिस जिमिन, प्लीज आइए। हेलो मिस किम तायोंग। हेलो मिस्टर जियोन जंगकुक। तो आप सब पेपर्स देख लीजिए, मैं चलती हूँ, मुझे कुछ काम है। अब मैं भी आता हूँ, आप दोनों डील कीजिए। प्लीज बैठिए मिस्टर जियोन। ओके। तो मिस्टर जियोन जंगकुक, मैं कही थी ना, आप मेरी कंपनी जरूर आएंगे। आई नो मिस तायोंग, बट आप सच में जीत गए। प्लीज कॉन्ट्रैक्ट साइन कीजिए। कांग्रेचुलेशन मिस तायोंग, अब से आप हमारे बिजनेस पार्टनर हैं। जिमिन, मेरी बात सुनो, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। तुम्हारा मन था
तुमने किया, अब मेरा मन है मैं जो भी करूं। जिमिन रुको, जाने दो मुझे। कहा ना, ठीक है जाओ। अरे यार, लगता है इसको बहुत मनाना पड़ेगा। क्या करूं, क्यों किया था ऐसा? मैं बहुत खुश हूँ। हाँ जीवना, बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा हुआ कि मैं मिस्टर जॉन नामजन से मिली थी। सो तो है। तुम बैठे हुए हो, तो क्या करूं? जिमिन मुझसे गुस्सा है, मानने का उसका मन नहीं है। हाँ तो ब्रेकअप किसने किया था? हाँ तो मुझे गुस्सा आया तो इसलिए मैंने कर लिया। ओके, तो रिलैक्स हो जाओ और उसे मनाओ। सही कह रहे हो तुम। अच्छा एक बात बोलूं? हाँ बोलो। मैंने मिस माफिया के हाथ में जो ब्रेसलेट देखा था वो सेम मिस ते के हाथ में था। क्या मिस तायोंगी मिस माफिया है? ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो जिमिन को तो पता होता ना, और जिमिन वो बहुत ही शांत और क्यूट लड़की है। पर मिस तायों का तो नहीं कह सकते ना। हाँ, माना कि वो गुस्सैल है, पर ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो जिम्ना से कुछ भी नहीं छुपाती है। ओके। क्यों? मिस माफिया को इतना क्यों ढूंढ रहे हो? मुझे मिस माफिया से मिलना है। अगर उसे तुमसे मिलना होता ना तो वो तुमसे जरूर मिलती। तुमने उसका फेस नहीं देखा है, पर वो तो तुम्हारी फेस देखी होगी ना, क्योंकि वो तुमसे पहले वहां से निकल गई थी। फिर भी मुझे उससे एक बार तो मिलना है। ओके, तो वो जब चाहेगी तब मिल लेना, क्योंकि वो अपने सारे सबूत मिटा देती है। उसे ढूंढना नामुमकिन है। ओके, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। मैं अपने जिमिना को कैसे मनाऊं? मिस माफिया, कौन हो तुम? तुम मेरे रूम में? आज मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी। ओके। अच्छा जिमिना, एक बात बोलूं? हाँ बोलो। क्या ऐसा हो सकता है कि आप जिस इंसान से मिले भी ना हो उससे आपको प्यार हो जाए? क्या बहकी बहकी बातें कर रही है? नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही थी। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सीधे सीधे बोलना कि तुझे मिस्टर माफिया पसंद आ गया है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सो रही हूँ। काश तो उसका फेस देख लेती तो अच्छा होता। तुझ पर तो हंसी आ रही है। चुपचाप सो जा। हाँ हाँ, सो रही हूँ। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, बस सर दर्द हो रहा है। ठीक है तो तुम आज रेस्ट करो, कंपनी नहीं जाओ। हाँ पर तुम कहाँ जा रही हो? कंपनी जाऊंगी और फिर सुबह से मिलने जाऊंगी। कल बहुत ज्यादा मन आ रहा था। अच्छा हुआ कि तुमने मन तो बना लिया। सो तो है। हाय, कैसे हो तुम दोनों? OMG, देखो कौन आया है। ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? हाँ, तुम्हें कॉल करती हूँ तो जवाब तो देते नहीं हो। सॉरी यार, मैं बिजी रहता हूँ। कभी कभी तो टाइम ही नहीं मिलता है। हाँ अभी ऐसा होता है। तुम ही मेरी अच्छी दोस्त हो, मेरा दुख समझती हो। क्या कहा तुमने? जरा फिर से बोलना। ओ प्लीज तू शांत हो जा। हमेशा माफिया वाले लुक में तू रहती है। कभी तो क्यूट बन जा। वो तो मैं नहीं बन सकती। ओके, वो सब छोड़ो। तुम आज कुछ काम था क्या? हाँ काम तो है, इसलिए तो आया था।
बोलो। जैसा कि तुम दोनों को पता है, कुछ दिनों बाद मॉम का बर्थडे आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि उनके लिए एक नेकलेस ले, पर मुझे समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम दोनों साथ चलो और हम मस्ती भी कर लेंगे। मैं चलती, पर मुझे कुछ काम से जाना है। तुम ती के साथ जाओ ना। क्यों ती? ओके। पर जिमी, तुम साथ चलती तो हमें और भी मजा आता और बहुत सारी मस्ती करते। सॉरी, मैं नहीं जा सकती। बाय, मैं चलती हूँ। वो तो चली गई, तुम बताओ चलोगी या नहीं? हाँ, मैं चलूंगी, बैठो, मैं रेडी होकर आती हूँ। हाँ ठीक है। तुम्हें कॉफी चाहिए? नहीं, तुम बस रेडी होकर आ जाओ। मिल जाओ, कुछ तो मिल जाओ। मिस माफिया, तुम्हारे बारे में कुछ क्यों नहीं मिल रहा? जंगकुक। हाँ मॉम, क्या तुम आज फ्री हो? हाँ मॉम, आपको कुछ काम है? हाँ, मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ मार्केट चलो। मॉम, आप डैड के साथ चले जाइए। आज वो घर पर नहीं है, वो अपने फ्रेंड से मिलने गए हैं, तो आप ड्राइवर के साथ चले जाइए। तुम्हें चलना है या नहीं? हाँ मॉम, मैं आता हूँ, आप चलिए, बस मैं रेडी होकर आता हूँ। जल्दी आ जाओ।